हेलो, मैं ललित सिसोदिया। इस वीडियो में हम लोग मैपिंग और फंक्शन के विषय में चर्चा करेंगे। मैपिंग क्या होती है? मैपिंग को हिंदी में प्रतिचित्रण बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए मैचिंग प्रोसेस वेयर द पॉइंट्स ऑफ वन सेट आर मैच्ड अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ अनदर सेट। मतलब एक मैचिंग प्रोसेस जिसमें किसी सेट ए के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट बी के या दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ मैप किया जाता है या मैच किया जाता है, तब उसे मैपिंग बोलते हैं। अतः जैसे मेरे पास कोई सेट ए है, यह मेरा सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए, बी, सी और डी, यह मेरे इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और यह कोई दूसरा सेट मेरे पास बी है जिसमें एम, एन, ओ, पी और क्यू, यह 5 एलिमेंट्स का सेट है। तब सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स पर मैप कराना या सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज सेट बी के साथ बी में देना, यह मेरा मैचिंग प्रोसेस मैपिंग बोला जाता है। जैसे मैंने ए को एम पे मैप कराया, ए को एन पे मैप कराया, बी को ओ पे, सी को ओ पे और डी को पी पे। यह मेरी एक मैपिंग है जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स पर इस तरह मैप कराने पर प्राप्त होती है। अतः यह मेथड इस तरह से दिखाना, किन्हीं दो सेट के मध्य किसी रिलेशन को इस तरह दिखाना मैपिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल, यदि मेरे पास कोई दूसरा सेट L जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स हैं और इसमें यह मेरा L सेट है, यह मेरा M सेट है, तब L के एलिमेंट्स को सेट L के एलिमेंट्स को सेट M के एलिमेंट के साथ मैप कराना मैपिंग बोला जाता है। जैसे ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह मेरे फंक्शन को डिनोट करती है या एक रिलेशन को डिनोट करती है। सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स पर मैप कराना मैपिंग बोला जाता है। और यह सेट ए जिस सेट के एलिमेंट्स को मैप कराया जाता है वह सेट ए डोमेन बोला जाता है, तथा जिस सेट के एलिमेंट्स पर मैप कराया जाता है वह सेट कोडोमेन बोला जाता है। हिंदी में सेट ए या डोमेन को प्रांत बोलते हैं तथा सेट बी कोडोमेन को हिंदी में सह प्रांत बोलते हैं। और इसमें जो मैप बने हैं या इमेजेस जो है उनका कलेक्शन मेरा रेंज बोला जाता है। तो मैं इस तरह लिखता हूं, सेट ए जिसके whose elements are mapped, डोमेन या प्रांत वह सेट है सेट ए whose elements are mapped, मतलब जिसके एलिमेंट्स को मैप किया गया है या जिसके एलिमेंट्स को एलिमेंट्स की इमेज दी गई है, वह सेट मेरा डोमेन बोला जाता है। आर कार्ड
डोमेन। आप इसे कॉपी कीजिए। इस तरह आगे हम लोग कोडोमेन पर चर्चा करते हैं। तो कोडोमेन, जिसे हिंदी में सहप्रांत बोला जाता है, तो वह सेट होता है ए सेट विच कंटेन इमेजेस आर कॉल्ड कोडोमेन। मतलब वो सेट जिसमें इमेजेस पाई जाती हैं वह कोडोमेन बोला जाता है। इसी तरह रेंज, जिसे हिंदी में परास बोला जाता है, तो द सेट ऑफ ऑल इमेजेस आर कॉल्ड रेंज। सभी प्रतिबिंबों या इमेजेस का जो सेट आएगा या समुच्चय आएगा वह रेंज बोला जाता है। जैसे मैंने यहां एक रिलेशन दिया है और यहां भी एक रिलेशन दिया है, तब हम इसके डोमेन, कोडोमेन व रेंज तथा इस मैप के डोमेन, कोडोमेन तथा रेंज पर चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 में डोमेन सेट ए डोमेन बोला जाएगा, या एक और परिभाषा है कि जब कोई मैप जिस सेट के एलिमेंट्स लेकर मैप देता है तो वह सेट हमारा डोमेन बोला जाता है। इसे इनपुट भी बोला जाता है। इनपुट और रेंज को बोला जाता है आउटपुट। यह याद करने में भी आसानी देता है। डोमेन को इनपुट और रेंज को आउटपुट। डोमेन का एग्जांपल ए, बी, सी और डी। यह मेरा सेट ए डोमेन बोला जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा ए, बी, सी और डी बराबर ए। कोडोमेन इस सेट के लिए कोडोमेन मेरा पूरा बी सेट बनेगा। MNOP यह मेरी इमेजेस है और यह इमेजेस का सेट मेरे बी में कंटेन करता है, तो बी सेट मेरा कोडोमेन होगा। और रेंज MNO और P। इसी तरह यदि सेकंड एग्जांपल में डोमेन और कोडोमेन की चर्चा की जाए तो उसमें डोमेन होगा मेरा ये सेट L, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 बराबर L। कोडोमेन बराबर 6 8 10 12 14 16 18 and 20। और रेंज बराबर इमेजेस का कलेक्शन 6 8 10 12 14 18 और 20। यह मेरा रेंज होगा। इन दो एग्जाम्पल से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि रेंज सेट हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, या इसे नोट में डालते हैं। आप लोग इसे कॉपी कीजिए। इसके आगे हमारा टॉपिक शुरू होता है फंक्शन। तो फंक्शन, जिसे हिंदी में फलन बोला जाता है, तो उसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने ए और बी दो अरिक्त समुच्चय लिए हैं
नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, देन ए रिलेशन या रूल, मतलब एक नियम या एक संबंध एफ, जिसका नोटेशन एफ होगा, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी पर इज सेट टू बी ए फंक्शन, फंक्शन कहलाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए असाइंस ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर एफ, मतलब यदि प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट असाइन हो, एक मतलब मैप हो एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट पर मैप हो या असाइन हो अंडर एफ, एफ नियम के अंडर। अतः इसे इस तरह बोलेंगे, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन या रूल एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए assigns a unique element of B under F। अतः यदि A और B दो एरिक समुच्चय हैं, तब उनके मध्य एक रिलेशन या रूल F फंक्शन कहलाता है यदि वह दो A के सेट A के प्रत्येक एलिमेंट को, सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में दे। इसे एफ सच दैट ए टू बी इस तरह लिखा जाता है, एफ फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एफ मेरा एक फलन है या फंक्शन है जो ए से बी पर है। यहां सेट ए को डोमेन बोला जाता है तथा सेट बी को कोडोमेन बोला जाता है। सच दैट एफ एक्स बराबर वाई, वाई मेरे बी का एलिमेंट होगा और इमेज को लिखने का तरीका है एफ एक्स, यह मेरे इमेज को लिखने का तरीका है जहां एक्स मेरे ए का एलिमेंट है और एफ एक्स बराबर वाई मेरे बी का एलिमेंट है। मैं इसे एफ एक्स बराबर वाई के रूप में भी लिख सकता हूं। जैसे मैपिंग मेथड में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद में हम लोग डोमेन और रेंज पर चर्चा करेंगे। यदि मेरे पास सेट ए है जिसमें ए बी सी और डी ये चार एलिमेंट्स हैं और सेट बी है जिसमें एम एन ओ पी क्यू और आर ये मेरे पास में एलिमेंट्स हैं, तब यदि मेरा एक फंक्शन f है, यह इस तरीके से f को दिखाया जाता है। यदि f मेरा फंक्शन है तब a के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज b में मिलेगी। तब यदि मैं इसे इस तरह, यह मैंने मैपिंग बनाई है, मैंने a के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज दी है। यदि मैं ए के किसी भी एक एलिमेंट की, जैसे मैंने बी लिया और बी की दो इमेज दे दी, ओ और पी, ओ और पी चूंकि एक एलिमेंट की दो इमेज है तो यह यूनिक इमेज नहीं है, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलने पर ही फंक्शन बनता है। अतः मुझे एक इमेज इसकी खत्म करनी होगी, अतः दो इमेज होने पर वह फंक्शन नहीं होगा। यह मेरा एक फंक्शन है। यदि इसमें मैं ई एलिमेंट और डालता हूं और ई एलिमेंट की इमेज भी आर पर देता हूं तब भी यह फंक्शन रहेगा, क्योंकि मेरा नियम है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। और कैसी इमेज मिलनी चाहिए? वह यूनिक मिलनी चाहिए। डी और ई इन दो एलिमेंट्स की इमेज डी और ई के लिए यूनिक है, किसी भी एलिमेंट की इमेज दो नहीं है, अतः यह मेरा फलन या फंक्शन एफ नियम मेरा फंक्शन बोला जाएगा। इसी तरह यदि जैसे मेरे पास में कोई भी एक्स का एक इक्वेशन
बहुपद आदि सारे मेरे फंक्शन बनते हैं। जैसे मेरे पास में दूसरा एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 और यहां पर मेरा सेट है, यह मेरा सेट ए है और यह मेरा सेट बी है। हम लोग सेट ए और सेट बी, चूंकि डेफिनेशन में मैंने ए और बी लिए हैं, इसी वजह से मैंने ए और बी नाम इन्हें दिया है। आप लोग ए और बी के स्थान पर एम एन पी क्यू ए बे डेल्टा फाई आदि नाम भी दे सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेट को या समुच्चय को क्या नाम देना चाहते हैं। मैं जैसे इस सेट को एल टी और इस सेट को ओ नाम देना चाहता हूं। तब यदि मेरे टी में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं और ओ में मेरे पास 7 9 10 12 13 और 15 ये मेरे पास सेट बी के एलिमेंट्स हैं। यदि मैं इनकी इमेज इस तरह से दूं, एफ मेरा फलन है जो सेट ए टी के एलिमेंट्स को सेट ओ में भेजता है। अब मैं इसे चेक करता हूं कि यह मेरा एक फलन है या नहीं है। चूंकि टी के प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 6 के 6 एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है, यानी हर एक एलिमेंट मैप हो रहा है और उनके लिए प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है, तो यह मेरा एक फलन बनेगा। आप लोग कॉपी कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा फलन या फंक्शन एक रिलेशन होता है, मतलब प्रत्येक फंक्शन एक संबंध या रिलेशन होता है और इसे f such that a to b लिखा जाता है। मतलब f मेरा फंक्शन है, नियम है जो a से b पर है, तो यह सेट मेरा a डोमेन बोला जाता है और यह सेट मेरा कोडोमेन। और हम इस तरह फलन को लिखने के बाद इस नियम को f को और क्लियर करके fx बराबर जो हमारा नियम होता है उसे लिखते हैं और तब हम उसकी चर्चा करते हैं। तब इस नियम के अनुसार हम लोग डोमेन, कोडोमेन व रेंज की चर्चा करते हैं और रेंज मेरा रेंज बराबर fx such that x belongs to a या डोमेन। इस तरह लिखा जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं मैपिंग मेथड की बात करूं, मैपिंग मेथड में यदि मेरे पास कोई फलन है f बराबर fx बराबर x प्लस 1, यह मेरा एक फंक्शन है जो सेट a से सेट b पर कार्य करता है और सेट a में यह मेरे एलिमेंट्स हैं और सेट बी में एलिमेंट्स हैं सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये एलिमेंट्स हैं। fx बराबर x प्लस 1, मैंने पहला एलिमेंट x के स्थान पर रखा तो इमेज मेरे को आएगी 1 प्लस 1 बराबर 2, तो इस तरह मेरे 1 की इमेज 2 होगी। x बराबर 2 रखने पर fx बराबर 3 आएगी, x बराबर 3 रखने पर fx बराबर 4 के स्थान पर fx बराबर 5 आएगी, x बराबर 5 रखने पर fx बराबर 6 और 6 की इमेज 7 आएगी। इस तरह मेरा डोमेन
1 2 3 4 5 6 कोडोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह पूरा का पूरा सेट बी मेरा कोडोमेन होगा। और रेंज या इमेजेस का कलेक्शन 2 3 4 5 6 और 7। आप लोग कॉपी कीजिए।